प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य न केवल अपने राज्य के सबसे साहसी और समझदार राजा थे, बल्कि उन्होंने अपने राज्य में न्याय और धर्म का पालन भी किया था। विक्रमादित्य का राज्य चारों ओर सुख समृद्धि और खुशहाली से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन एक विचित्र घटना ने उनके राज्य को हिलाकर रख दिया। एक साधु ने राजा से मिलने की इच्छा जाहिर की। साधु ने कहा कि उनके पास एक रहस्यमयी पुस्तक है जिसमें अद्भुत शक्तियां हैं। राजा विक्रमादित्य ने साधु का स्वागत किया और पुस्तक को देखने की अनुमति मांगी। साधु ने कहा, राजन, यह पुस्तक केवल योग्य व्यक्ति ही खोल सकता है। यदि कोई अयोग्य व्यक्ति इसे खोलेगा तो वह अपनी जान गंवा देगा। विक्रमादित्य ने पुस्तक को खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह खुल नहीं पाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह पुस्तक आपके लिए नहीं है। तो फिर यह पुस्तक किसके लिए है? यह पुस्तक केवल उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे दिल से निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा करता है। राजा ने सोचा कि उनके राज्य में ऐसे कई लोग हो सकते हैं। उन्होंने साधु से पुस्तक को अपने राज्य में रखने का आग्रह किया ताकि कोई योग्य व्यक्ति इसे खोल सके। साधु ने सहमति दी और पुस्तक को राजमहल में रखवा दिया। कुछ ही दिनों में राज्य भर में इस पुस्तक के बारे में चर्चा होने लगी। हर कोई इस पुस्तक को खोलने का प्रयास करना चाहता था, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। राजा विक्रमादित्य ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, हमारे राज्य में ऐसा कौन है जो सच्चे दिल से दूसरों की सेवा करता है और इस पुस्तक को खोल सकता है? राजन, हमें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जो निस्वार्थ होकर सेवा करता हो। राजा ने राज्य भर में घोषणा करवा दी कि जो भी इस पुस्तक को खोलने में सक्षम होगा उसे भारी पुरस्कार मिलेगा। राज्य के दूर दराज के कोनों से लोग आए और पुस्तक को खोलने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। एक दिन एक साधारण किसान राजा के पास आया और बोला, महाराज, मैं इस पुस्तक को खोलने का प्रयास करना चाहता हूँ। किसान ने पुस्तक के पास जाकर अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। उसने पुस्तक को छुआ और पुस्तक अपने आप खुल गई। राजा और उनके दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने किसान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुमने ऐसा कैसे किया? महाराज, मेरा नाम हरि है। मैं अपने जीवन में सच्चे दिल से सेवा करता हूँ और कभी किसी से बदले की उम्मीद नहीं रखता। यही मेरा रहस्य है। राजा विक्रमादित्य ने हरि को गले लगाया और उसे भारी पुरस्कार दिया। इस घटना के बाद राजा ने समझा कि सच्ची सेवा और निस्वार्थता ही असली ताकत है। उन्होंने अपने राज्य में और भी अधिक न्याय और सेवा का प्रचार किया। राजा विक्रमादित्य का राज्य और भी समृद्ध और खुशहाल हो गया। हरि का नाम राज्य भर में सम्मानित होने लगा। राजा विक्रमादित्य ने इस घटना से यह सीख ली कि सच्चा नेतृत्व सेवा और निस्वार्थता से ही प्राप्त होता है। इस तरह विक्रमादित्य ने न केवल अपने राज्य को एक नई दिशा दी, बल्कि एक नई प्रेरणा भी प्रदान की। इस कहानी का संदेश यह है कि सच्ची सेवा और निस्वार्थता ही इंसान को महान बनाती है। राजा विक्रमादित्य और हरि की यह कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रही और उनकी सेवा भावना को सलाम करती रही।